वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में आपका अभिनंदन है। हम वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में प्रस्तुत कर रहे हैं वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना द्वारा भेजी गई नेपाल की खास खबरें। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा लघु परियोजना में किए गए निवेश को सरकार ने सन 2023 तक निरंतरता दी है। विक्रम संवत 2065 से सरकार द्वारा लघु विकास परियोजना SDP कार्यक्रम लघु आयोजन में भारत की प्रत्यक्ष तौर पर सहभागिता रही है। प्रारंभ में 3 करोड़ रुपए तक का परियोजना हेतु सहयोग समझौता भारतीय दूतावास से हुआ था। इसे डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के प्रधानमंत्री कार्यकाल में बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। नेपाल भारत के संबंध तनावग्रस्त रहने के कारण इस निवेश पर सबकी नजरें थीं। संचार तथा सूचना मंत्री युवराज खतीवड़ा के अनुसार मंत्रिपरिषद की बैठक में इस कार्यक्रम को अगले 3 वर्ष बढ़ाए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू घाटी में कोरोना से संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ने से चिंता व्याप्त हो गई है। इसी को नज़र में रखते हुए काठमांडू, ललितपुर, भक्तपुर जिले के प्रमुख जिला अधिकारियों की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके अनुसार अब मानवीय गतिविधियों आवक जावक में नियंत्रण रखा जाएगा। काठमांडू जिला प्रमुख जनक राज दाहाल के अनुसार काठमांडू घाटी में जिस क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों की संख्या अधिक है उन क्षेत्रों को सील किया जाएगा। बताया गया है कि टेकू महाबौद्ध असम एरिया में सर्वाधिक कोरोना संक्रमित मिले हैं, इसलिए इन क्षेत्रों को सील किए जाने की तैयारी है। काठमांडू महानगर पालिका वार्ड नंबर 10 की एक बुजुर्ग के अनुसार बाणेश्वर तथा थापा गांव में भी 17 कोरोना संक्रमित पाए जाने से एक भारी हड़कंप मचा हुआ है, इसलिए इस एरिया में भी मानवीय गतिविधियां स्थगित किए जाने का प्रशासन ने अनुरोध किया है। बताया जाता है दैनिक रूप से संक्रमितों की संख्या जिन क्षेत्रों में बढ़ेगी उन क्षेत्रों को कम से कम 15 दिनों तक सील कर दिया जाएगा। इसी तरह घाटी स्थित 3 प्रमुख जिला अधिकारियों ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि अब 15 दिनों तक अत्यावश्यक कार्यों के अलावा अन्य कोई भी सरकारी कार्यालय नहीं जाए तथा सार्वजनिक स्थानों के लिए भी मापदंड निश्चित किए गए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वालों को सीधे जेल भेज दिया जाएगा। ऑनलाइन टीवी पत्रकार संघ ने यूट्यूब से आचार संहिता पालन करने का आग्रह किया। संघ ने ऑनलाइन टीवी संचारकर्मी तथा यूट्यूब से कहा है कि वे लोग पत्रकार आचार संहिता 2073 के अनुरूप कार्य करें। बाल गृह की संचालिका पुष्पा अधिकारी के साथ कुछ ऑनलाइन टीवी संचारकर्मियों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए संघ ने आग्रह करते हुए कहा है कि इस तरह की दुखद घटना की पुनरावृत्ति आइंदा न हो और पत्रकार आचार संहिता का पूर्णतः पालन किया जाए। संघ के महासचिव राजू सुवेदी ने अपने बयान में ही जानकारी दी है कि सामाजिक दायित्वों का पालन किया जाए। आपके पास भी नेपाल की कोई सी भी खबर हो और कहीं की भी खबर हो हम तक भिजवाएं। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल उसे उचित लगने पर प्रसारित करेगा। जय भारत, जय नेपाल।